पीला पिठार से इसको बनाया जाता है। ये जो अरिपन है ये मिथिला में बहुत मतलब ये प्रथा है, प्रथा परंपरा बन गई है और कब से है इस बात का कोई समय निर्धारण नहीं है। लोगों का कहना है कि जब राम सीता की शादी हो रही थी तो राजा जनक ने कहा था कि सजावट के लिए मंडप तैयार करना है, तो उस समय से ये प्रथा चलती आ रही है, जो परंपरा हो गया है, परंपरा बन गई है और ये सभी धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है सेकेंड वन खाने, इसकी रचना शुरुआत होती है एक बिंदु से रेखा बनते हुए चित्रात्मक रूप लेते हुए और उसके बाद ये अरिपन पूरा किया जाता है। इस हर अवसर पर इसका प्रत्येक जितने भी अनुष्ठान होते हैं या तीज त्योहार है, पूजा पाठ है या कोई भी मांगलिक कार्य है, तो उसमें इस अरिपन का उपयोग किया जाता है। अरिपन आवश्यक है क्योंकि जब तक स्थान को आप चिन्हित नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पूजा पाठ या मांगलिक अनुष्ठान वहाँ पे नहीं होगा। 4 तरह के अरिपन के बारे में हमने अभी जानकारी दी है या है। एक तो पहला है सर्वतोभद्र, दूसरा है स्वास्तिक और तीसरा है षोडश दल और चौथा है अष्टदल। लेकिन लोक व्यवहार में सिर्फ और सिर्फ अष्टदल का उपयोग होता है। सर्वतोभद्र जैसे आप सभी जानते होंगे यज्ञ मंडप पे ज्यादा उसका उपयोग होता है और ये एक बहुत ही ज्यामितीय आकार के जितने भी अरिपन है उसमें सभी में ज्यामिति है। एक चौठचंद होता है। मिथिला ऐसा जगह है जहाँ पे चांद, सूरज और सूरज भी जब अस्ताचल जो अस्त होते हुए सूरज की भी पूजा होती है। आप सभी जानते होंगे कि छठ पर्व जो है वो बहुत ही अब ग्लोबल हो गया है, जो बिहार का छठ पर्व है और डूबते हुए सूरज का पूजा वहीं होता है। चौठचंद है जब कहते हैं कि ये कलंकित चांद है, उस दिन कलंकित चांद का पूजा भी बिहार और मिथिला में बहुत ही निष्ठा से लोग करते हैं। उसमें भी अरिपन का प्रधानता है। उसमें जितने भी प्रसाद के तौर पे दिए जाते हैं, जैसे दही के मिट्टी के बर्तन में दिए जाते हैं, उन सब के लिए भी अलग अलग बनाए जाते हैं अरिपन। और इस अरिपन के ऊपर में ही वो सब दिए जाते हैं। चूंकि चांद का पूजा वहाँ पे होना है, इसलिए वृत्ताकार उसमें हर जगह होता है जहाँ पे दही और भी जितने भी बर्तन में प्रसाद होते हैं वो रखने के लिए होते हैं और चांद और सूरज का उसमें चिन्ह बनाया जाता है। उसके बाद है एक्चुअली ये जो अरिपन है मांगलिक कार्य में बहुत ही यूज होता है। तो व्यवहारिक जो विवाहिक संबंध है और मिथिला में जो विवाह होता है उसके 1 साल तक ये कोई ना कोई विधि व्यवहार चलता रहता है पूरे साल विवाह में। तो ये हमारा अध्ययन तो है ही, साथ में हमने जिया है इस अरिपन को, क्योंकि हम लोगों ने 1 साल तक या जितने भी जीवन से लेकर के मरण तक हर जगह पे अरिपन का स्थान बनाया हुआ है। मधुश्रावणी में जो पहला नाग पंचमी होता है शादी के बाद, उसमें लड़कियां उसकी पूजा करती है 15 दिन तक, नाग पंचमी की पूजा होती है। और उसमें जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रकृति से पहले सभी लोग जुड़े हुए थे, तो प्रकृति पूजा ही होती है। नाग देवता की पूजा की जाती है 15 दिन और लड़कियां टोलियों में जाकर के और सिर्फ प्राकृतिक चीजें लाती हैं, जैसे बांस के पत्ते हो गए, आम का पत्ता हो गया, जितने भी फूल पत्ते हैं उनको जंगलों में या बगीचों में जो मिलेंगे अपने आप वो तोड़ करके लाएंगे और उसी को वो चढ़ाते हैं। उसमें भी अरिपन का बहुत प्रधानता है। जैसे इसमें साठी गौरी बनाई जाती है, पिंगला का चित्र बनाया जाता है और ये टेली बनाया जाता है। और एक कोने में वो 15 दिन जो फूल पत्ते चुन करके लाते हैं उसको चढ़ाते हैं, तो 15 दिन में बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसके बाद 15वां दिन वो उसका मधुश्रावणी पूजन करने के बाद फिर उसको कहीं पे फंसाया जाता है, ऐसे नदी में फंसाया जाता है। उसके बाद आता है भ्रातृ द्वितीया, जो अभी अभी गया है। भ्रातृ द्वितीया भैया दूज, इसमें भी हम लोग के यहाँ जो अरिपन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी अरिपन अभी तक मैंने बताया है वो सब अष्टदल ही है। थोड़ा बहुत उसमें आपको अंतर दिखेगा, जैसे अष्टदल बनाया, पंचदल बनाया, अष्टदल बनाया, तो उसमें अब चौड़चंद में अगर किया है तो चांद का, सूर्य का
ये हमने उसमें चिन्ह अंकित किया। उसी तरह भ्रातृ द्वितीया में एक तो अष्टदल बना करके और जहाँ पे भाई को बैठाया जाता है वहाँ काष्ठ की पीढ़ी होती है, उस पे उसको भी वहाँ पे भी अर्पण दिया जाता है और काष्ठ की पीढ़ी को भी अर्पण से शुद्ध किया जाता है। उसके बाद है कोजागरा का अर्पण। जैसे मैंने बताया कि शादी के 1 साल तक ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो शादी के बाद जो पहला नवरात्रा होता है, जो पिछले बार हम लोग प्रदक्षिणा संगोष्ठी में थे, कोजागरा उस दिन था जो शरद पूर्णिमा के दिन। उस कोजागरा के दिन लड़का का चुनाव होता है, जो दूल्हा रहता है, जिसका पहली शादी के बाद पहला शरद पूर्णिमा है, उसमें भी बहुत बड़ा इसका प्रावधान है कि अर्पण का बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अर्पण बना करके और उस पर उसको बैठा करके और चुनाव किया जाता है। उसके बाद आता है दियाबाती, जिसे बिहार में सुखराती भी कहते हैं। और ये सुखराती का जो है अर्पण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे जो पहला है वो अष्टदल है, जो गोल है। उस अष्टदल में जैसा सर ने कहा कि जितने भी रीति रिवाज और अनुष्ठान है हमारे भारत का, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से जुड़ा हुआ है हर चीज। उसमें आप देखेंगे शंख है, हल है, तो इस तरह की अनाज के दानों का यहाँ पे चिन्ह अंकित किया गया है। और इस अष्टदल में हर जगह है कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे शंख है, भाला है, गदा है, डमरू है, और बीच में माँ भगवती का 2 पैरों का चिन्ह है। उसके बाद इस लड़ी को जो देख रहे हैं वो पंचदल कमल है। जैसे कि सभी जानते हैं लक्ष्मी जी को कमल से बहुत प्रेम है, तो कमलाक्ष की लड़ी बनाई हुई है। ये पंचदल होता है और पंचदल के हर पत्तियों में आप देख रहे होंगे कि जो किनारे पे है वो दीप शिखा का चिन्ह लगाया हुआ है। और इसमें सिंदूर का टीका लगाया जाता है चिन्ह, जो शक्ति का प्रतीक है ये। और जो व्हाइट सफेद जो पिठार से ठोक किया या टीका किया जाता है वो किरण का, वो आशा का प्रतीक है, सफेद जो। उसके नेक्स्ट है सत्यनारायण भगवान का जो कथा करते हैं, उसमें भी हम लोगों का अर्पण होता है। तो अर्पण इसमें भी अष्टदल ही है, थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। इसमें जैसे शंख है, गदा है, चूंकि सब विष्णु भगवान का पूजा है तो इसलिए वहाँ पे बीच में एक पीढ़ी के आकार का बनाया जाएगा जहाँ पे भगवान शालिग्राम की स्थापना होती है और वहाँ पे पूजा किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका देवउठानी एकादशी। देवउठानी एकादशी में ऐसा कहा जाता है कि दीपावली या सुकराती के दिन लक्ष्मी जी जाते हैं हर जगह, आपके जितने भी चास-वास, खेत खलिहान या घर द्वार है उन सबको देखने के लिए। और देवउठानी एकादशी के दिन देव को लोग अंदर की तरफ लाते हैं, घर की तरफ। तो इसमें ये आंगन से लेकर के और घर तक का अर्पण दिया होगा। आप देखेंगे जैसे बाहर में ये अर्पण है, और लक्ष्मी पूजा के दिन जो दीपावली सुकराती के दिन जो पैर का निशान है, लक्ष्मी जी का पैर का निशान, वो बाहर की तरफ का है। और देवउठानी एकादशी के दिन अंदर की तरफ ये इंगित किया गया है कि अब देवता अंदर जा रहे हैं। और जहाँ पे कुल देवी का घर है, कुल देवी जहाँ पे स्थापित है, वहाँ तक ये अर्पण किया जाता है। नेक्स्ट देवउठानी एकादशी का एक ये दूसरा उसी का अर्पण है जो पूरा चूंकि आ नहीं पाया तो इसमें है। देवउठानी एकादशी के दिन ये कहा जाता है कि उस दिन कृषि से भी जुड़े हुए जितने भी चीज होते हैं, जैसे हल है, हसिया है, कुल्हाड़ी है, उससे गृह कार्य से जितने भी जुड़े हुए सामान है उन सब का भी यहाँ पे चित्र गिरा जाता है। मिथिला में भूमि चित्र के रूप में अर्पण को बहुत ही प्रधान माना जाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि कभी भी कोई भी काम, कोई भी मांगलिक कार्य बगैर अर्पण का नहीं होगा, क्योंकि जब तक शुद्धिकरण नहीं होगी तब तक वो काम नहीं करेंगे। और हमने देखा हुआ ये तो हो सकता है कि वेदों में जाकर के बहुत ही जैसे सप्तोभद्र है उसका अलग अलग रूप होता होगा, लेकिन व्यवहार में ये आकर के ये बहुत ही संक्षिप्त हो जाता है और सरल हो जाता है। जैसे मैंने देखा हुआ है कि कभी भी चावल का ये पीस करके और कोई भी पूजा होना है तो वो तुरंत डाल देते हैं। और जैसे अष्टदल मैंने कहा इसमें बहुत सारे यंत्र है, यांत्रिक है, लेकिन उतना वो नहीं करते हैं जब लोग व्यवहार में आते हैं। तो इवन महादेव का भी पूजा अगर कोई घर पे करते हैं तो उसमें भी लोग अर्पण देते हैं। तो ये है
अरिपन का पूरा ये और अरिपन के इसको अब व्यावसायिक रूप भी दिया जा रहा है। और पहले तो लोक व्यवहार में था, अब लोग बहुत ही इसको पेपर पे, कपड़ों पे, इस पे उकेड़ करके मार्केट में आ रहे हैं, लोग अब इसे खरीद भी रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।